हेलो साथियों, जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। एसएससी जीडी की कितने पद, किस पद पर कितनी पोस्ट है, सारी डिटेल्स आ चुकी है। तो आइए दोस्तों, फटाफट एक बार देखते हैं किस पद में कितनी वैकेंसी आई हुई है और टोटल कितनी वैकेंसी हैं, क्या योग्यता है हमारी, कब से कब तक ऑनलाइन चलेगा और क्या फिजिकल में इसकी चीज़ें रहती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं एक बार। योग्यता हमारी 10वीं पास रहने वाली है। उम्र में हमारे जो जनरल के बच्चे हैं वो 18 से 23 वर्ष, ओबीसी के 18 से 26 वर्ष। इन ओबीसी के बच्चों को 3 वर्ष का आरक्षण है और एससी और एसटी के बच्चों को 18 से 28 वर्ष है, जिनको 5 वर्ष का आरक्षण प्राप्त हुआ है। जो हमारी एज होगी वो इस बार एसएससी ने 1/1/2025 से कैलकुलेट किया है। जो हमारा एग्ज़ाम है वो जनवरी और फरवरी में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा। इन्होंने डेट अभी फिक्स नहीं की है, लेकिन एसएससी ने जब अपनी डेट बता देते हैं जनवरी से फरवरी है, तो ये या तो जनवरी लास्ट और या फरवरी में एग्ज़ाम ले लेंगे। जो हमारी दोस्तों हाइट रहने वाली है, जो मेल की हाइट है वो जनरल, ओबीसी और एससी कैंडिडेट की 170 सेंटीमीटर हाइट रहेगी और जो एससी एसटी के कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर रहने वाली है। जो हमारे ओबीसी जनरल एससी का चेस्ट रहने वाला है वो 80 सेंटीमीटर चेस्ट नॉर्मल चाहिए और उसके बाद 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना आना चाहिए, तो 80 से 85। और जो हमारे एसटी कैंडिडेट हैं उनका जो चेस्ट है वो 76 से 81 सेंटीमीटर, मतलब 76 सेंटीमीटर उनका चेस्ट नॉर्मल चाहिए और उनको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना आना चाहिए। जो हमारी रनिंग है वो रनिंग हमारी 5 किलोमीटर 24 मिनट में पूरी करनी होती है और ये फीमेल में जो हाइट चाहिए वो 157 सेंटीमीटर चाहिए और जो एसटी फीमेल की हाइट चाहिए मेरे साथियों वो 150 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। और फीमेल में चेस्ट की कोई वरीयता नहीं होती है। जो फीमेल की रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर, जिसको हम लोग आर्मी में खुली भर्ती के नाम से जानते हैं, 1600 मीटर रनिंग 8.5 मिनट में चाहिए। जो हमारी वैकेंसी में ऑनलाइन चलेंगे वो ऑनलाइन 5/9/2024 से 14/10/2024 रात 11 बजे तक चलने वाले हैं साथियों। और जिन बच्चों को ऑनलाइन करवाना है वो लास्ट का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है साथियों को लास्ट में साइट हमारी हैंग करने लगती है और नहीं चल पाती है, तो कुछ बच्चे अप्लाई करने से रह जाते हैं। जो ऑनलाइन पेमेंट की डेट दी गई है वो 15/10/2024 रात 11 बजे तक ऑनलाइन पेमेंट हो जाना चाहिए। ऑनलाइन पेमेंट एक दिन लेट तक का समय एसएससी ने इस बार दिया है। जो फॉर्म में मिस्टेक हो जाता है, किसी के फ़ोटो गलत लग जाती है, किसी के सिग्नेचर गलत चले जाते हैं, किसी में कोई डिटेल कैफ़े वाले गलत भर देते हैं, उसमें मिस्टेक का सुधार जो दिया गया है वो 5/11 से 7/11/2024 तक दिया गया है। इन 2 दिनों में मिस्टेक हम सही करवा सकते हैं। साथियों एक बात का ध्यान देना कि जब भी आप फॉर्म भरवाना तो किसी कैफ़े वाले, कंप्यूटर वाले को फॉर्म देके मत चले आना। अपना 1 घंटा समय निकालना आप, लेकिन उस 1 घंटे में अपनी आंखों के सामने स्टेप बाय स्टेप चेक करके ही भरवाना, क्योंकि कंप्यूटर वालों को क्या है, अगर गलत हो जाएगा तो उनका कुछ नहीं जाएगा। जो भी जाएगा साथियों 1 साल इंतज़ार आपको करना पड़ेगा, सबसे बड़ा आपका समय है। तो इसलिए मेरे साथियों कोई कंप्यूटर वालों को कागज़ दे के मत चले आना, बैठ के फॉर्म फिलअप करवाना और स्टेप बाय स्टेप उसके साथ चेक करते जाना है। जो हमारे पोस्ट इस बार आए हैं 39,481 पदों पर यह भर्ती होने वाली है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 35,612 पोस्टें और फीमेल कैंडिडेट के लिए 3869 पोस्टें आई हैं। तो आइए साथियों देखते हैं कि किस पद पर कितनी पोस्टें आई हैं। हमारी जो बीएसएफ होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसमें इनको ड्यूटी मिलती है पाकिस्तान और बांग्लादेश के बॉर्डर पे रहते हैं, उनको 15,654 पोस्टें हैं। सीआईएसएफ जो अपना औद्योगिक क्षेत्र में रहती है उनको मिली है 7,145 पोस्टें। सीआरपीएफ जो देश की आंतरिक सुरक्षा और उग्रवादियों से लड़ने के लिए होती है उसके लिए 11,541 पोस्टें हैं। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल है जो, जिसके लिए 819 पोस्टें आई हैं। आईटीबीपी हमारी जो इंडो तिब्बत बॉर्डर फोर्स होती है
उसके लिए 3017 पोस्टें आई हैं। आसाम राइफल्स जो हमारे देश की सबसे पुरानी आर्मी और सेना के नाम से जानी जाती है, उसके लिए 1248 पोस्टें आई हैं। और जो हमारे एसएसएफ होती है, सशस्त्र सीमा सुरक्षा के लिए, उसके लिए 35 पोस्टें आई हैं। और जो एनसीबी होती है उसके लिए 22 पोस्टें आई हैं। तो जब भी आप ऑनलाइन करवाना प्यारे साथियों, तो सबसे पहला पद जो अप्लाई करना, वो मेरे हिसाब से जो मैं बता रहा हूँ, मेरे लिए सबसे अच्छी जॉब हमारे लिए एसएसएफ होती है, जिसमें हमें नई दिल्ली के अंदर ड्यूटी मिलती है और हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियाँ मिलती हैं। नई दिल्ली में ड्यूटी 8 घंटे की, उसमें भी हफ्ते में 2 दिन की छुट्टियां मिलती हैं। और एसएसएफ ऐसी पोस्ट है जिसके लिए जो हमारे रैंक लगती है वो ऑल इंडिया रैंक। उसमें ऐसा क्या होता है इसमें कि जिस स्टेट वाइज नंबर से कट ऑफ लगती है, जिससे असम के बच्चों को, नागालैंड इधर के बच्चों को कम नंबर लाके, हम लोगों से आधे नंबर लाके अपना नाम लाते हैं। लेकिन एसएसएफ ऐसी पोस्ट है जिसमें ऑल इंडिया रैंक लगती है। इसमें जिस बच्चे के नंबर ज़्यादा होंगे वहीं का बच्चा सिलेक्ट होगा। तो सबसे पहला चॉइस मेरे हिसाब से एसएसएफ डलवाना। उसके बाद आप एसएसबी, और अपनी अपनी पसंद होती है। कुछ बच्चे कहते हैं हमें बीएसएफ पसंद है, कुछ कहते हैं सीआईएसएफ पसंद है। वैसे मेरे हिसाब से तो सबसे पहले अच्छी चीज़ होती है एसएसएफ, फिर सीआईएसएफ होती है। और फिर अपने हिसाब से चुन लीजिएगा जो भी आपको अच्छा लगे। तो बच्चों, जब भी आवेदन करवाना जल्दी करवाना और बहुत ध्यान से करवाना। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।